This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ़ शुद्ध तृतीया दिनांक 13 जुलै 2021 चरक निदान सामध्याय 6 शोषनिदान शंखं चक्रं जलकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोरुनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि षट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षते सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। गुरोर्वा पादमूलं दूतसमन्यं वा सतां समाजं स्त्रीमध्यं वा समनुप्रविश्य यानैर्वापि उच्चावचैः अभयात् प्रसङ्गात् धीमत्वात् मुनित्वात् वा निर्वृत्यात्म आगतान् वातमूत्रपुरीशवेगान् तदा तस्य वेग संधारणात् वायुः प्रकोपम् आपतति। तो ये अभी काफी दिखाई देता है इस प्रकार से कि वेग विधारण हो जाता है विभिन्न कारणों के जरिए और फिर उससे वायु का प्रकोप हो जाता है। स प्रकोपिता पित्तश्लेष्मणो समृद्धि ऊर्ध्वम अधस्थित्यक्ष विहरति। तो वो पित्त और कफ को लेकर ऊर्ध्व अधस्थित इस प्रकार का संचार करता है। ततश्च अंश विशेषेण पूर्वो शरीरावय विशेषम प्रविश्य शूलम उपजति। और फिर उसके अंश विशेष से पूर्ववत जैसे पहले संपत्तियों में बताया गया है शरीरावय विशेषम प्रविश्य शरीरावय विशेष में प्रवेश करके शूलम उपजनयति विनति पुरुषम उपशोषयति उच्छोषयति। तो पुरुष का भेद होता है नहीं तब पुरुष का शोषण इस प्रकार का हो जाता है। पार्श्वेश अतिरुचित पार्श्व में अति पीड़ा इस प्रकार का करता है। अवसव अवमृत्यात् अंश में पीड़ा करता है। कंठम उरश्च अवधमति कंठ और उर इसमें भी अवधमन इस प्रकार का होता है। ये मृदगाति अवधमति वगैरह जो शब्द है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये थोड़ा देखना मुश्किल है। पीड़ा या दुख वेदना इस प्रकार से सामान्य रूप से ले सकते हैं, लेकिन एक बार इस प्रकार के जो क्रियापद है उनके बारे में थोड़ा सोचना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। शिरश्च उपहंति कासम श्वासम ज्वरम स्वरभेदम प्रतिशायन उपजन। और एक श्वास ज्वर स्वरभेद प्रतिष्ठा ये सब निर्माण करता है। तथा उपशोषण ही एते ही उपद्रव ही उपगता शनैश्चन ही उपशिष्य। तो उपशोषण करने वाले इनके जरिए वो
उसका धीरे धीरे शोष हो जाता है। तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनः शारीरेषु एव योगक्षेमकरेषु प्रयतेते विशेषेण शरीरं हि अस्य मूलं शरीरमूलस्य पुरुषो भवति। तो जो मतिमान इस प्रकार का बुद्धिमान इस प्रकार का पुरुष है वो आत्मना शारीरेषु एवं योगक्षेमकरेषु प्रयते, जो योगक्षेम करने वाले इस प्रकार के शारीर भाव है उनके बारे में प्रयत्न करता है। विशेषतः शरीरम ही अस्य मूलम शरीर मूलश्च पुरुषो भवति, कि शरीर ही उसका मूल है, कारण है, और शरीर मूल ही पुरुष इस प्रकार का होता है। सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरम अनुपालय तदभावे भावानां सर्वाभाव शरीरम, ये भी कल दिया था कि बाकी सब चीजों को छोड़कर शरीर का रक्षण करना जरूरी है, क्योंकि उसका अभाव अगर हो गया तो सभी चीजों का अभाव इस प्रकार का हो जाता है। और इसलिए पहला महत्व उसको देना चाहिए। और ज्यादातर ऐसा दिखाई देता है कि लोग कहते रहते हैं बाद में करूंगा, इसके बारे में बाद में सोचूंगा, वगैरह वगैरह। और जबकि बहुत देरी हो जाती है तो उसको फिर संवरना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। क्षयः शोषस्य आयतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषः अतिमात्रं शोकचिन्ता परिगतहृदयो भवति ईर्ष्योत्कण्ठाभयक्रोधादिभिर्वा समाविश्यते, पुरुषः सन्नपानसेवी भवति, दुर्बलप्रकृति अनाहारो अल्पाहारः वा भवति, तदा तस्य हृदये स्थायी रसः क्षयमुपैति। ये भी पढ़ी है तक। तस्य उपक्षयात् शोषं प्राप्नोति, अप्रतिकारात् च अनुबध्यते यक्ष्माण यथोपदेक्ष्यमाणरूपेण। यदा वा पुरुषः अतिप्रहर्षात् अतिप्रसक्तभावः स्त्रीषु अतिप्रसङ्गम् आरभते तस्य अतिमात्रसङ्गात् रेतक्षयमिति। क्षयमपि च उपगच्छति रेतसि यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निवर्तते, तस्य च अतिप्रणीतसङ्कल्पस्य मैथुनम् आपद्यमानस्य न शुक्रं प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीण रेतस्त्वात्। तो मैथुन करेगा तो उसका शुक्र प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि शुक्र का भौतिक क्षय इस प्रकार का हो गया है। कोलक्टर सर के यहाँ एक अजीब केस थी। एक्चुअली दोनों आयुर्वेद सीखे हुए थे और 35वें वर्ष में उस पुरुष को कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी जो पत्नी थी उसको सिर्फ फरवरी में बहुत तीव्र शिरशूल होता था। तो सर ने पूछ लिया कि तुम्हारी जन्म तिथि फरवरी में है क्या? तो बोली हाँ। तो सर बोले ठीक है, मेरे पास जनवरी में आओ तो मैं तुम्हें दवा दे दूँ। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो बोली बोलो। तो सर ने पूछा कि विवाह का प्रमाण कितना होता था ज्यादा से ज्यादा? तो वो बोली एक दिन में 24 घंटों में 6 बार तक विवाह होता था इस प्रकार। तो ये काफी बड़ी मात्रा है, ज्यादा स्तर पर ये हो रहा है। फिर उसने पूछा, सर ने कहा यही तुम्हारे पति के कैंसर होने का और मृत्यु होने का कारण इस प्रकार के है। तो बोली लेकिन हम दोनों इन्वॉल्व थे, तो सिर्फ उसको कैंसर हुआ और मुझको क्यों नहीं हुआ इस प्रकार से? तो फिर सर ने जवाब दिया था कि किसकी शक्ति ज्यादा है, किसकी इच्छा ज्यादा है, ये भी मायना रखता है। तो वो बोली निसंशय मेरी ही इच्छा ज्यादा है, इसलिए ये हुआ इस प्रकार से। अब उसकी इन्वॉल्वेंटरी जैसे इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाती है। और दूसरी एक चीज ऐसी है कि जब भी विवाह होता है तो पुरुष का रोल होता ही है, क्योंकि शुक्र निकल जाता है इस प्रकार से। लेकिन स्त्रियों का इस प्रकार का रोल होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। और जैसे शुक्र का स्राव होता है वैसे व्हाइट डिस्चार्ज औरतों में देखा जाता है, और वो एक कहा जाता है कि स्त्री की इन्वॉल्वमेंट इसमें है इस प्रकार से। अभी जब बलात्कार होते हैं तो स्त्री की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहती, फिर भी उसको भुगतना पड़ता है। ये बात सही इस प्रकार की है। तो इन्वॉल्वमेंट किसकी है ये ज्यादा मायना इस प्रकार का रखता है, और इच्छा किसकी है
और फिर उसकी अगर उसके लिए तैयारी नहीं है मेल पार्टनर की, तो नतीजा इस प्रकार का हो सकता है। और रही बात ये फरवरी महीने में शिरस हुई थी, तो सर ने बंगोबस्म देना ऐसा निश्चित कर लिया था। बंगोबस्म जैसे ही दिया उस बरस में ये तकलीफ नहीं होगी। तो सर का कहना था कि ये शुक्र के हिसाब से बंगोबस्म का प्रयोग मैंने किया था। और जैसे एक मंथली साइकिल होता है, उसी प्रकार से एक ईयरली साइकिल भी होता है, और ज्यादातर जन्म तिथि से जुड़ा होता है। तो बहुत सारे औरतों में ये साइकिल चेंज होते हैं। उस जिस मंथ में बर्थ डेट है, उस मंथ में साइकिल्स चेंज होते हैं। तो ये बात एक अहम मुद्दा है, और कई ग्रंथों में इसके बारे में जिक्र नहीं है। और उसके भी आगे सर का ऐसा कहना था कि पुरुषों में भी साइकिल होता है शुक्र का, और हर महीना होता है, और हर बरस में एक बार इस प्रकार का होता है। वैसे औरतों में है इस प्रकार से। अभी इसके बारे में तो कहीं भी जिक्र नहीं है, ये तो पूरा नया ही इस प्रकार का है। एक उन्माद की केस थी सर के पास, युवा लड़का था, और महीने में 3-4 दिन बहुत बेचैन हो जाता था। तो सर ने उसके पिता से पूछा कि आपको कुछ समझ में आता है क्या कि ये अभी बेचैन होने वाला है? तो बोले हाँ। वो आईने के सामने खड़ा रहकर बार बार केसों को बालों को संवारता है, और कुछ ना कुछ क्रीम वगैरह लगाता रहता है इस प्रकार से। तो ये शुक्र से जुड़े इस प्रकार के लक्षण है। और सब ने उसने भी ये बंगोबस्म का प्रयोग किया था। और फिर उनका कहना था कि ये महीने में 3-4 दिन इस प्रकार के होता रहता। तो जैसे उस प्रकार का साइकिल है, इस प्रकार मर्दों में भी इस प्रकार का साइकिल होता रहता है। और इनफर्टिलिटी में इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर इस प्रकार के हैं। अगर दोनों का कोइंसिडेंस मैच हो जाता है, इसका शुक्र का बढ़ जाना और उसका भी ऋतुकाल होना, तो चांसेस बढ़ते हैं ये सक्सेस होने के, इंटरकोर्स सक्सेस होने से। लेकिन किसी का एक का है, दूसरे का नहीं है। अभी औरतों में तो ये देखा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओव्यूलेशन स्टडी हो सकती है, और कब ओव्यूलेशन हो रहा है ये पक्का करके उस उन दिनों में अगर ये विवाह होता है, तो चांसेस बढ़ते हैं कि कंसेप्शन हो जाए। शिन परदेशी टिपिया पीडनोत्तर शूल असतो तो पण शुक्राशी संबंधित असतो का है। और खास करके वहां पे अगर मसरूड़ता है, तो शिन ऑफ टिबिया ये जो है, वो शुक्र क्षय को द्योतित करती है। ये भी कोलटकर सर का एक अलग इस प्रकार का अनुभव है, उनकी सोच है। लेकिन मैंने भी देखा है, और ये मसरूड़ता खास करके शिन ऑफ टिबिया या फिर ये जानुसंधि वगैरह के बारे में अगर दिखाई देती है तो देखना है। और फंडसरकर सर इसको मज्जाक्षय से भी जुड़ाते हैं, शिनोप्टिडिया, और फिर आगे चलकर शुक्र का क्षय इस प्रकार से। पोस्ट टीबी इन्फेरिटिलिटी कैसे सोचे, पता नहीं है, मेरे पास मरीज नहीं आए हैं इस प्रकार के पोस्ट टीबी इन्फेरिटिलिटी। ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस के पेशेंट देखे हैं, और वो ट्रीट होते हैं। खास करके ट्यूब ब्लॉक है तो भी ब्लॉक्स खुलते हैं, ये मैंने काफी देखा है। केवल बस्ती वगैरह से भी लाभ होता है, नहीं तो उत्तर बस्ती से भी लाभ इस प्रकार का होता है। वैसे सीतोपलादी चूर्ण एक अहम चूर्ण है, और बागेवाड़ के डिस्क्रिप्शन में वो काफी रहता था। और मैं नृसिंहाचार्य बागेवाड़ की बात कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग वैद्य थे।
तो पलुशकर सर ने एक बार उनसे पूछा कि इसका राज क्या है, आप इतने सारे लोगों में सेतुपलादी चूर्ण का प्रयोग क्यों करते हैं। भाग्यवाडीकर कभी किसी को बतलाने वाले नहीं थे, वो अपने ही पास रखते थे। लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं, वो कुछ बताने ही वाले थे तो तीसरे एक व्यक्ति वहां पे आ गए, तो फिर भाग्यवाडीकर ने विषय समेट लिया और वो अधूरा रह गया। तो मैंने सर से पूछा कि हाँ, आपकी क्या सोच है इसके बारे में, या उनकी क्या सोच हो सकती है। तो सर ने बताया कि ये राजयक्ष्मा अधिकार का औषध है। हम काश्वास प्रतिष्ठान में उसका प्रयोग करते हैं, फायदे भी होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां भी क्षयात्मक संप्राप्ति हो वहां से तो गलत चूर्ण काम करेगा। इसमें एक ही अहम मुद्दा है कि उसमें जो वंशलोचन है वो क्या चीज है, असल वंशलोचन मिलता है नहीं मिलता है, और क्या डाला जाता है, इसके बारे में सभी में संदेह है इस प्रकार के। मैंने एक बार फणसलकर जी के यहाँ असल वंशलोचन देखा है, वो कितनी आधा ग्राम इतना ही था। लेकिन सर ने बताया कि ये असली वंशलोचन इस प्रकार का है। मैंने उस प्रकार का वंशलोचन उसके बाद में कभी भी देखा नहीं। सीतोपलादी चूर्ण में आर्टिफिशियल वंशलोचन ज्यादातर डाला जाता है, और लोग प्रयोग करते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये अभी जो साहसम वेग संवरोध स्नेह शुक्रो जो स्नेह संशय अन्नपान विदित्या का, ये काफी कॉमन हेतु है। सभी से राजयक्ष्मा निर्माण होगा या क्षय शोष निर्माण होगा ऐसा नहीं बता सकते। फिर भी इन प्रकार के अगर कारणों का जिक्र है, इन प्रकार के कारण दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हमें ये सीतोपलादी चूर्ण या राजयक्ष्मा चिकित्सा में जो आए हुए कल्प है उनका प्रयोग करना है। वैसे एक थोड़ा सा अच्छा कल्प समशतकरा चूर्ण है जो मैं प्रयोग करता था पहले, फिर अभी उतना उसका प्रचलन नहीं रहा, क्योंकि तालिसादी चूर्ण का प्रयोग भट्ट सर करते थे, लेकिन उसमें भी वंशलोचन है और वो भी संशयास्पद इस प्रकार का है। पुरुषों में शुक्र वृद्धि के दिन कैसे पहचानेंगे? नहीं, मैंने इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस नहीं किए हैं। कामसूत्र में, के कामशास्त्र में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पुलटकर सर का भी कहना था कि एक बार वो पढ़े कामसूत्र, मेरे भी मन में है, लेकिन फिलहाल मालूम नहीं कि ये कब पढ़ पाएंगे और कैसे पढ़ पाएंगे। उसका मराठी अनुवाद मिलता है, लेकिन मेरी जो दिलचस्पी रहेगी वो मूल संस्कृत पढ़ने में ही रहेगी। और उसमें काफी अलग बातें हैं, ऐसा लोगों ने बताया है। ये केवल सेक्स प्रोवोकिंग इस प्रकार का नहीं है। फिर भी अगर हमें कुछ करना है इसके बारे में, तो जाकर देखना पड़ेगा तिथि नक्षत्र का शुक्र वृत्ति से कुछ संबंध है क्या, ये भी एक देखना चाहिए। और हीरा, ये इसका प्रयोग करना, इसका अंगूठी में धारण करना या फिर हीरक भस्म का प्रयोग करना, ये शुक्र और हीरा ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका संबंध है, और इसीलिए शायद हीरक भस्म कैंसर में अच्छा काम करता है। ये भाग्यवड़ीकर शास्त्री ने प्रचलन में लाया, और फिर वो प्लेटिनम का भस्म बनाने में प्रयास कर रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेटिनम क्यों इस प्रकार से। अभी पता चलता है कि मॉडर्न मेडिसिन में कार्बोप्लेटिन वगैरह जो है वो प्लेटिनम बेस्ड इस प्रकार के केमोथेरेपी के ड्रग्स है। तो शायद ये उनके मन में हुआ होगा, क्योंकि उनका एलोपैथी का अभ्यास अच्छा था और इसलिए वो प्लेटिनम के पीछे पड़े थे।
वो मालूम नहीं, वो प्रचलन में नहीं आया वास्तव में। आगे वाली पीढ़ी में भी मुझे पता नहीं है कि प्रशांत या दूसरे कोई इसके बारे में सोच रहे हैं। पिंडिका शुक्र धातू यांचा संबंध संदर्भात काही रेफरन्स आहे का? कारण अतिप्रवाही पिंडिका शैथिल्य बंद पिंडिका शूद्रव्य गुणशास्त्र हो सकता है। साक्षात रेफरेंस मिलना अवघड मुश्किल है। पांडुरोगाध्याय में तत्वप्रत में दोस्तों निस्सारस्य श्रद्धेन्द्रिया इस प्रकार की बात कही गई है। और ओजक ये एक उससे जुड़ा इस प्रकार का बताया गया है। लक्षणों में पांडु के इस प्रकार का पिंडिकोद्वेष्टन ये पांडु में लक्षण आया है, तो शायद उसके बारे में थोड़ा सा सोच सकेंगे। और शैथिल्य अगर इस प्रकार का है तो वंग का प्रयोग करना है, ये शायद सोच सकते हैं इसके बारे में। ओरिजिनल वंशलोचन हैज कंसिस्टेंसी ऑफ अस्थि रक्षा ash of bones. It must be acting on asti majja. In northwest there is tradition to give vamshalochana to Garbhini for 9 months as asti balya. लेकिन वंशलोचन अच्छा कैसे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? तो बांबू का जहाँ पे उत्पादन होता है वहां भी 1000-1200 बांबू कट करने के बाद एक आध बांबू में वंशलोचन आता है, ऐसा कहते हैं। अब जिस स्पेसीज में वंशलोचन होता है उसको अगर हम बढ़ा सकते हैं तो शायद ये बात बने। मी अरुणात टिळक ठाण्याला असणारा मुलगा 21 वर्षाचा बेडर हात होता। त्यांना 2-3 महिन्याला शुक्रसराव अल्प होत असे। कात पावडरने त्याला उपचार होत असे। तो स्तंभक इस हिसाब से वंग भस्म का प्रयोग होता है। और मैंने खदीर का प्रयोग नहीं किया है इसके बारे में, लेकिन सोचेंगे। जाति फलम स्तंभकम स्यात् ये एक है, मिलते सर खूब कॉस्टली है। ठीक है, अगर मिलता है तो भी बता देना, कॉस्ट कितनी भी हो, लेकिन सही होना चाहिए। तो फिर देखेंगे। नॉन डेव्हलप्ड स्पर्म्स मध्ये पण हिरक भस्म वापरणं योग्य होईल का? हो सकता है। उसमें ऐसा है, कभी कभी टेस्टिकल्स की बायोप्सी होती है इनफर्टिलिटी में, और खास करके आजोस्पर्मिया के मरीजों में। और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे ब्लॉक होता है ये देखने की कोशिश होती है। तो हमारे हिसाब में मांसास्य कफ में प्रसाद पुरुषों ये बात कही गई। मांस रक्त कफ और मेद इनके प्रसाद से पुरुषों की जिंदगी। तो ऑजिस्पर्मिया के वैसे केसेस बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन मैंने ये चारों का मांस रक्त मेद और फिर कफ के हिसाब से बना दी। एक ऐसा भी कहना है कि सीताफलादि चूर्ण अच्छे कफ को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, ओष को निर्माण करने वाला इस प्रकार का। तो उसमें शायद हिरक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे रुक गया है, तो वहां पे सिर्फ वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग नहीं होना है, रसायन चिकित्सा का प्रयोग। रस से लेकर शुक्र तक निर्माण होना जरूरी है, और इसमें शायद रक्त मांस मेद ये सभी का निर्माण अच्छा हो जाए तो शायद शुक्र भी बनेगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि अजोस्पर्मिया के मरीज में कुछ होने वाला नहीं है ऐसा सोचकर फिर अभी सीमेंट बैंक्स भी उपलब्ध है, तो बाहर से सीमेंट लिया जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। आईवीएफ टेक्निक के लिए या आईयूआई करने के लिए भी ये पॉसिबल है इस प्रकार से करना। तो इस समस्या के लिए पहले तो एडॉप्शन इतना ही मार्ग था। अभी एडॉप्शन करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से सीमेंट बैंक से सीमेंट उठा कर सकते हैं। ऐसा इसमें पता नहीं चलता किसका सीमेंट नहीं क्या है इस प्रकार से, तो एथिकल इश्यूज नहीं आते।
इस प्रकार पिंडिकोद्वेष्टन चिकित्सा स्नेह व्यापक अर्षपूर्व रूप पांडु आणि अतिसार सामान्य लक्षण पुरुष वेग विदारण कफज ज्वर स्थैमित्य एवढ्या ठिकाणी आले आहे. ह्या लक्षणांचा विचार कसा करावा? तुम अगर इसमें लक्षण कोश में देखोगे तो और भी शायद रेफरेंसेस सामने आएंगे. उद्वेष्टन पिंडिकयोः इस प्रकार से उद्वेष्टन लक्षण है और शकुरत पिंडिकोद्वेष्ट प्रतिशाय शिरोरुजा वगैरह इस प्रकार के सूत्र है. और अभी फिलहाल रीनल फेलियर में क्रॉनिक रीनल फेलियर CRF में पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण काफी मात्रा में पाया जाता है. तो शोथ है या पांडु है हमारा निदान ये देखने के लिए मैंने काफी प्रयास किया तो पता चला कि ये पांडु रोग में पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण और मांस से जुड़ा है और इसलिए मैंने कोटिजादि शिलाजित का प्रयोग किया क्योंकि वो मांसपाचक गण उसमें है, सभी एक ही द्रव्य इस प्रकार का है. वो मिलता नहीं था लेकिन वो मैंने प्रचलन में लाया. अभी तो उपलब्ध है, अभी प्रॉब्लम नहीं है. तो स्थैमित्य आणि पिंडिकोद्वेष्टन एकच आहे का? नहीं, स्थैमित्य ये कर्म है इस प्रकार का थोड़ा सा और एक जगह पे रुक जाना या हिल नहीं पाना इस प्रकार का स्थैमित्य का अर्थ इस प्रकार का अर्थ जो पार्किंसोनिज्म में देखा जाता है. पार्किंसोनिज्म में एक तरीके से इन्वॉलंटरी एक्शन है और कंप इस प्रकार का दिखता है और दूसरी जगह स्थैमित्य या स्तंभ ये लक्षण दिखता है कि एक जगह पर अटक जाते हैं, हलचल नहीं कर पाते हैं. तो एक ही मरीज में कभी ये कभी वो इस प्रकार का लक्षण अल्टरनेट होता रहता है. और फिर पार्किंसोनिज्म के बारे में सोचना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है. मेरे ख्याल में उसमें भी क्षय की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रयास इस प्रकार का करना है. पिंडिका इन शॉर्ट मीन्स पिंड which denotes पृथ्वी मांसम पार्थिवम. So pindika is mansa pradhan. Stool over there may denote vata vriddhi below navi which is seen in shukrakshaya. कष्टार्तव विष्टब्धाजीर्ण अध्वशोष शिरास्नायुगतवात. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सभी मुद्दे आ सकते हैं और खास करके आधान है, मलावस्कंद है तो उसके साथ में पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण काफी लोगों में दिखता है. क्रैम्प्स आते हैं और ये काफी खतरनाक इस प्रकार के होते हैं और जब वायु रिलीज होता है तो ये शांत हो जाते हैं लक्षण. तो वात विबंध पुरुष विबंध इसके बारे में भी सोचना है और खास करके किडनी फेलियर में हमारा निदान क्या है. पांडुरोग निदान है या फिर विष्टब्धा जीर्ण है या फिर आमाजीर्ण इस प्रकार का है या पिंडी ये मृदभक्षणजन्य पांडु ये भी है. तो इन सभी के बारे में सोचकर फिर किस प्रकार से चिकित्सा करनी है ये सोचना पड़ेगा. लेकिन एक केस में हमने आयतन निदान में उसको डाला था तो उसमें निदान उभर आया था पिंडिकोद्वेष्टन नानात्म वात विकार इस प्रकार का और उस निदान को नानावात नानात्म व्याधि तो पकड़कर मैंने मुस्तादिया पद का प्रयोग किया था क्योंकि उसमें मांस शुक्र बल प्रदाह ये बात बताई गई है मुस्तादिया पद में. तो उससे काफी अच्छा फायदा इस प्रकार का मिला था. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा निदान क्या है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा.
और फिर उसके अनुसार चिकित्सा करनी पड़ेगी, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। तो काफी बार ये भी देखा गया है कि पाँव में अभ्यंग करते हैं तो कोष्ठ में जो वायु का विबंध है वो दूर हो जाता है, वायु का अंदर होने लगता है। तो इसका कुछ रिलेशन पाद से है। ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं या पाद तल के बारे में मसाज करना या वहां पे प्रेशर पॉइंट से वहां पे प्रेशर देना, इसमें कोलन में कुछ हलचल होने लगती है, वायु का अनुलोमन होता है। तो इन सभी का कनेक्शन हम कैसे देखेंगे, ये अहम चीज इस प्रकार की है। और उसको टेक्सचुअल रेफरेंस कहाँ से मिलता है क्या, ये देखना जरूरी है। फ्रायडेला सदाशिवपेठ क्लिनिकला पार्किन्सन्स डिसीजची पेशंट अधिक होती, त्यांचा मॉडर्न नुसार डायग्नोसिस पार्किन्सन्स होता, पण तिचा म्हणणं होतं की तिला पार्किन्सन्स नाही, त्या तिच्यात कसा विचार केला। मुझे तो याद नहीं है अभी पेशेंट, तो शायद आज सदाशिवपेट में रहेंगे तो एक बार वो केस पेपर निकाल लेंगे, देख सकते हैं अगर तो है सर। लेकिन वात व्याधि इस प्रकार से विचार करते हैं ज्यादातर, लेकिन वात व्याधि में भी वायुधातुक क्षय मार्ग से आवरण, ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं बता सकते कि ये मार्गावरोधजन्य ही है, धातुक क्षय से ही है, दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। तो फिर इसमें दिक्कत आती है कि कैसे ट्रीटमेंट कैसे करें, और एक ही ट्रीटमेंट चलती रहे ये भी पॉसिबल इस प्रकार का नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, दूसरी चीज है सिंडोपा देना आरंभ करते हैं एलोपैथी में, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है और फिर उसके डोज बढ़ते जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं और ये कभी ठीक ही नहीं होती। तो जो मरीज सिंडोपा लेने से पहले हमारे पास आता है उनमें यशस्विता की संभावना ज्यादा है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि हाँ, जिस प्रकार से सिंडोपा काम करता है उतने रिजल्ट्स तुरंत हम दे नहीं पाते हैं और फिर लोग छूट जाते हैं हमसे। वंग मिश्रण वापरण्याच्या अवस्था हे कोणत्या आहे? हाँ, ये काफी मुश्किल है। वंग मिश्रण ये फणसळकर या शायद उनके गुरुजी गंगाधर शास्त्री गुणे इनसे आया होगा। वंग एक पार्ट, माक्षिक दो पार्ट और प्रवाल चार पार्ट, इस प्रकार का वो कॉम्बिनेशन। फिर मैंने आगे उसको सूक्ष्म करके इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया, लेकिन जहां जहां शुक्र का संबंध है वहां वंग मिश्रण दे सकते हैं। तो पीसीओडी से लेकर बहुत सारे औरतों में चंद्र और वंग मिश्रण ये प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। इनका एक कांति प्रभा दातार गुरु जी का है, चंद्र प्रभा त्रिवंग और पद्मकाष्ठ, इस प्रकार का योग है, तो वो भी अच्छा काम करता है। हाँ, अगर खास करके कटी दौर्बल्य है तो ये अच्छा इस प्रकार का है। पिंडिकाला रिफ्लेक्सॉलॉजी मध्ये लहान हृदय म्हटले आहे, पेरिपेरल हार्ट, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। वहां इंद्रबस्ती मर्म है, और ये इंद्रबस्ती नाम क्यों आया ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और शायद उसके बारे में अगर सोच सकेंगे, वैसे पाद तल में तल हृदय मर्म, वो भी एक अहम इस प्रकार का होगा। तो पेरिफेरल हार्ट काफ मसल्स, मसल्स को कहा गया, लेकिन तलपाव में ये तल हृदय मर्म है और उसके बारे में एक अलगता से सोचेंगे। पण सरकार वापरायचे वंग मिश्रण, यस वंग मिश्रण प्रयोग करते थे, काफी मरीजों में देते थे।
मानस लक्षण also have relationship with पिंडिका। हो सकता है शुक्र और मन का एक नजदीकी संबंध है। और दूसरी चीज ऐसी है कि अभी जो भावनाओं का विचार करना है, हार्मोन्स के बारे में जब सोचना है तो भावनाओं का विचार करना है। एच वी सरदेसाई का एक व्याख्यान हुआ था और उन्होंने भावनाओं का वर्गीकरण एक सकारात्मक और नकारात्मक इस प्रकार से किया था। हर्ष, आनंद, प्रीति, भक्ति, ये सब सकारात्मक भावनाएं, और चिंता, शोक, विषाद, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं, ऐसा उनका कहना था। और उनका कहना था कि इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करो, उनको छोड़ दो और सकारात्मक भावनाएं जगाओ अपने आप इस प्रकार से। तो मुझे दुख किस बात से होता है ये सोचने के बजाय मुझे सुख किस बात से होता है, आनंद किस बात से होता है, ये सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और आनंद लेने की आदत बने तो दुख अपने आप दूर हो जाए। एक दुख सुख दुःख पाहता सुख पाहता जेव्हा पडे दुःख पर्वत आहे, ये एक तुकाराम की अभंग है। तो ये एक कंपैरेटिव व्यू होता है कि हम सुख कितना मानते हैं और दुख कितना मानते हैं। तो सुख अगर हम केवल जब इतना ही मानते हैं तो दुख पर्वत जैसा होता है इस प्रकार से। और त्र्यंबक जोशी करके एक कमिश्नर थे सोलापुर में, तो उनकी एक किताब है, अभी मालूम नहीं मिलती है, सुख पर्वतायोग है इस प्रकार का उनकी किताब का नाम था। और उन्होंने काफी जिक्र किया था कि हम दुख को कैसे टाले और सुख या आनंद लेने की कोशिश कैसे करें। और ये जो पंक्ति है उसको विपरीत तरीके से देखिए, दुख जो इतना ही है, जबस इतना ही है, और सुख पर्वत इतना है इस प्रकार से। तो ये सोचने का तरीका है, इस प्रकार से हम उसके बारे में सोचेंगे तो उसके आधार पर हमें सुख लेना है या दुख लेना है ये सोचेंगे, एक बात हो सकती। मैंने एक 4 श्लोक रचे थे। कथम नु खलु जीवनम सुखकरम भवेत् साम्प्रतम इदं हि बहु चिंतितं सुमनसा विषादंतरम। इस जीवन सुखकर कैसे हो, इसके बारे में मैंने काफी सोच किया और मुझे विषाद इस प्रकार का हो गया, क्योंकि तथापि गतवानहं तदनुच स्वभाव मया ध्रुवं विविध पीडनात् अवगतो रुजाता। और ये सोचने के बाद मुझे पता चला कि स्वभाव इसका मूल कारण इस प्रकार का है कि जो रुझा का कारण इस प्रकार का है। विविध पीड़नाओं के द्वारा मुझे रुझा होती रहती है। और वो बिल्कुल मामूली रुझा हो सकते हैं, बिल्कुल मामूली कारण हो सकता है, लेकिन उससे मुझे दुख होता रहता है। और मैं सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ कि मुझे कितना दुख है, मुझे कितना दुख है। जब हम रियल दुख देखेंगे कि एक मरीज हमारे पास आया था, वो अल्ट्रा सिंड्रोम थे, अल्ट्रा कुछ सिंड्रोम है, और किडनी फेलियर, आंख और कान, इसकी शक्ति कम होना इस प्रकार का है। और उसकी उम्र 21 है और उसका छोटा भाई इसी कारण, इसी सिंड्रोम के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अब इसका भी क्रिएटिनिन चेक 4.6 वगैरह ऐसा कुछ है। आंखों में भी तकलीफ है, सुनने में भी तकलीफ है वगैरह। 2 ही लड़के, एक लड़की की मौत हो गई है और दूसरा उस रास्ते पर चल रहा है। तो ये अगर मरीज हम देखते हैं तो पता चलता है कि दुख क्या है। हमारे पास एक दूसरी लड़की है, अभी 18 वर्ष की है, ऑस्टियोसार्कोमा है यहाँ पे टीबिया में, और फिर वो बर्स्ट ओपन हुआ और
थी कि एम्पुटेशन करो, लेकिन वो मान नहीं रही थी और उसका एम्पुटेशन करना ही नहीं है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। वो बोली कि मैं सहन कर रही हूँ, तो आपको क्या तकलीफ है इसके बारे में। तो ये रियल दुख है। और आज पानी नहीं आया, दूध नहीं आया, काम वाली नहीं आई, इस दुख को लेकर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। सच्चे दुख क्या है, ये अगर समझेंगे नहीं तो इसके बारे में काफी परेशानी इस प्रकार की होगी। और वैसे सुख लेने के लिए बहुत सारे क्षण होते हैं, आनंद के क्षण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लोग पहचानते ही नहीं है मेरा आनंद किसमें है। ये अगर भली भांति समझ पाएंगे तो उसको पाने के लिए कोशिश करें। किसी को पढ़ने में दिलचस्पी होगी, किसी को सुनने में दिलचस्पी होगी, किसी को टहलने में होगी, किसी को योग में व्यायाम में होगी, किसी में भी होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये किताब अच्छी थी, सुख पर्वता एवढे। अभी मिलती है नहीं मिलती है मालूम नहीं है मुझे। बजट जगह वो कैसे, ये एक शिवराज बोरले की किताब है, वो भी अच्छी है इस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, ये भी बताया गया है कि मन को अगर हम प्रसन्न रखते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो सभी प्रकार की सिद्धियां हो जाती है। सिर्फ उसको वास्तव में कैसे लाना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और मैंने मेरे कैंसर के किताब में मृत्यूला सामोरे जाताना सामना मानसिक ताण तणावांशी इस प्रकार के प्रकरण लिखे हैं, ऐसी डेथ। और वहां तो काफी मुश्किल परिस्थिति होती है। जिस व्यक्ति को कैंसर है वो भी डिप्रेशन में होता है, उसके सभी घर वाले भी डिप्रेशन में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है। इंद्र बस्ती बस्ती मूत्राशी काही संबंध असावा का पिंडिको दृष्टि स्थानासा। थोड़ा सोच सकते हैं क्योंकि सीआरएफ में ये देखा जाता है। और इंद्र का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इंद्र का मतलब राजा इस प्रकार का किया जाता है, तो ये शायद बात बनती है कि पिंडिकोद्वेष्टन के लक्षण को लेकर आइदर तलरुप में या फिर पिंडिका में ही मसाज करके बस्ती में कुछ बदलाव आता है क्या, या फिर सुधार होता है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। और सभी मर्म के नाम के बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में तलहृदय और इंद्रबस्ती, ये थोड़ा इस प्रकार से ज्यादा सोच सकते हैं। लेकिन शंख मर्म है, हृदय साक्षात मर्म इस प्रकार का है, वगैरह वगैरह, ये बातें हो सकती है। मानस वैद्य में शुक्र का विचार कैसे उपयोगी है, अगर उसके पीछे ये असमाधान है, खास करके व्यवहार विषयक असमाधान, तो शुक्र का विचार होने से उसमें सुधार आ सकता है। और वैसे इसके बारे में काफी अलग अलग विचार है। वेणु माधव शास्त्री जोशी कहते थे कि 35 के उम्र के बाद सभी पुरुषों को वाजीकरण औषधि का प्रयोग करना चाहिए, वाजीकरण औषध देनी चाहिए। वृक्षवटी वो बताते थे कि वो देनी चाहिए। वैसे वृक्षवटी में बस्तांड का प्रयोग है, तो ये अजुस्पर्मिया में प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसा एक थोड़ा सा मुद्दा है। अभी इसके बिल्कुल विपरीत ये विद्यार्थी जावड़ेकर का विचार था। उनका कहना था कि मेनोपॉज के बाद में शुक्र का कार्य समाप्त हो गया है, तो फिर भर्जित धान्य का प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार से। और भर्जित धान्य का एक अहम मुद्दा है कि उसकी शुक्र जनन शक्ति कम हो जाती है, जल जाता है। और जैसे दग्ध बीज कारीगर नहीं होता, उस प्रकार से ये
दग्ध बीज का प्रयोग करने से शुक्र धातु की वृद्धि नहीं हुई। दुर्दैव से विद्यार्थी जरूर की खुद की मौत कैंसर से हुई, और उनका ही प्रिंसिपल था, वो तो ये कर रही थी, भगवत धान्य का प्रयोग कर रही थी। लेकिन अभी शुक्र बढ़ाने की बात करनी है नहीं करनी है, ये एक अहम मुद्दा इस सरकार का रहेगा। गरिमाधव शास्त्री का कहना था कि केवल अपत्य निर्माण यही काम नहीं है, सभी धातुओं के लिए शुक्र आवश्यक है, और इसलिए 35 के बाद जब शुक्र का क्षय होना आरंभ होता है, 70 के बाद तो होता ही है, तो 70 के बाद तो रसायन और वाजीकरण ये दोनों का प्रयोग होना चाहिए। च्यवनप्राश द्रव्य जो है वो दोनों है, रसायन भी है और वाजीकरण। यमप्राशी जरा जरूर तो प्यासी नारी नयन नंदना, इस प्रकार के बताया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोनों का प्रयोग होना चाहिए। तारुण्यावस्था में शायद दृश्य द्रव्य का प्रयोग हो सकता है, और इससे अगर एक समाधान मिलता है व्यवहार का, तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा समाधान के लिए। और फिर वृत्ति अगर समाधान ही इस प्रकार की हो जाएगी, तो छोटे छोटे जो दुख है वो हमें नहीं झेलने पड़ेंगे। रक्त में प्रसादात वृक्ष स्नायू रक्त संबंध स्नायू संबंध असा वृक्काचा व पिंडिकेचा संबंध लावता येईल असे वाटते। पांडुरंगात ही सतोत्सल रक्त मेदस्को, ये बात बताई गई है। ये बात है कि तत्वोपरोक्त मेदस्को इस प्रकार का, और किडनी फेलियर में इसके बारे में सोच सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ इसमें सिरा और स्नायु, इनको ध्यान में रखते हुए प्रयास कर रहा हूँ CRF में इस प्रकार के। तो वृक्क और पिंडी का इसका संबंध लगा सकते हैं, लेकिन हमारी जो बात हुई तो इंद्रवस्ती मर्म के आधार पर शुरू हुई थी। मेरे यहाँ तो साउंड ओके है, और बाकी लोगों के लिए भी साउंड ओके है शायद। बाकी सभी लोगों को सुनाई दे रहा है ना, आवाज लेते हैं? तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरा यहाँ भी ठीक दिख रहा है, तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो गया होगा शायद इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुक्र को बढ़ावा देना है या नहीं देना है। तो वेणुमाधव शास्त्री जी का कहना था कि नहीं देना है, जरूर देना है इस प्रकार से। तो फिर हाँ, गेला होता, ओके, मालूम नहीं, लेकिन सभी के बारे में नहीं हुई थी प्रॉब्लम। ओके, तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये शुक्र के बारे में अभी सब बातें चल रही हैं, तो उसमें राजयक्ष्म अधिकार के जो मेडिसिन है वो अच्छे काम करते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। और शुक्र का क्षय कैसे हम उसकी पूर्ति करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब जब मानसिक कारणों से शुक्र का क्षय होता है, चिंता शोक वगैरह इस प्रकार से कारण से, तो उनको दूर करना यही अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो अचिंत्य मनसो हर्षणी यच्च तत्सर्वं दृश्यम। मन को जो भी चीज हर्षण करने वाली है वो सभी दृश्य इस प्रकार की कही जाती है। रम्यावनांता कुलीनानि शैलाः वगैरह इस प्रकार की भी बात बताई गई है। जो अभी के ये जो हनीमून की बात की जाती है, तो वो अच्छा है एक तरीके से। और मैं दोबारा हनीमून पे जाने के लिए कहता हूँ, अगर स्ट्रेस्ड आउट है बहुत ही,
दोनों कार्य में व्यस्त है और एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। तो इसमें इनफर्टिलिटी के लिए बेटर ऑप्शन दोबारा या तिबारा भी, 3 बार भी हनीमून के लिए चले जाए, समय निकाले उसके लिए, तो ये अच्छा काम करता है। ऐसा है। तो कहने का AMH लो असणे हे शुक्रक्षय ऐसा क्राइटेरिया म्हणू शकतो का? मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। और वैसे सीमेन एग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और डेड स्पर्म्स, ये 3 अहम मुद्दे इस प्रकार के होते हैं। उसको अलग अलग तरीके से कैसे सोचना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो शायद शुक्र का क्षय होना इस एक बात को लेकर, ऑलिगोस्पर्मिया की केस है और उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो काउंट बढ़ाना वैसे थोड़ा सा आसान इस प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी कारण किस प्रकार के है इसके आधार पर ये थोड़ा सा निर्भर रहेगा। हाँ, मोटिलिटी कम है, ये जो बात बताई जाती है उसमें वायु का विचार करना ज्यादा आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और डेढ़ हो रहे हैं तो इसमें जीवनीय धर्म का विचार करना ज्यादा आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो अभी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इस प्रकार से है कि जैसे PCOD में भी अगर ओवम बन ही नहीं रहा तो कैसे करने का, बन रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा तो क्या करने का, अगर बढ़ जाता है लेकिन रप्चर नहीं होता पर्याप्त समय में, तो उसको कैसे सोचेंगे। एक कुछ लोगों ने इसके बारे में विचार विमर्श किए हैं और कुछ दवाइयों को सेट करने का प्रयास किया है, या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के ऊपर निर्भर इस प्रकार के है, तो शायद इसके बारे में हो सकता है। सीतोपनादेव व लक्ष्मी विलास असं संयोग मोटिलिटी वाढण्यासाठी सर वापरतात। तो ये भी मैंने सुना था, मैंने भी कुछ मरीजों में इसका प्रयोग किया है। तो लक्ष्मी विलास रस के फलश्रुति में भी इसके बारे में जिक्र है, तो वो भी एक बार पढ़ेंगे। ज्यादातर लक्ष्मी विलास का प्रयोग हम रुद्रोग में करते हैं, और किसी भी दौर्बल्य तरीके से, किसी भी तरीके से दौर्बल्य है तो लक्ष्मी विलास का अच्छा प्रयोग होता है। हाँ, बीज जास्त है लक्ष्मी विलास में, बीज ज्यादा है और इसलिए ये शायद बात बनती है कि उसका शुक्र के ऊपर इस प्रकार का असर हो। वैसे चतुर्बीज भी एक अहम कल्प है, अम्बेडकर चंद्र काला जली अवान का, और उसका भी भली भांति प्रयोग शुक्र क्षय में हो सकता है। उससे जनित आत्मान वगैरह ये लक्षण है तो उसमें भी ये प्रयोग हो सकता है। तो इन सभी के बारे में अलग तरीके से सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और खास करके शुक्र क्षय के जरिए जो राजा का निर्माण होता है उसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ता है। ठीक है, मेरी कल सोनाली शिंदे जिससे बात हुई है, तो 25 जुलाई को ये प्रातिपदिक कोष का वर्कशॉप निश्चित करते हैं। 600 रुपया उसका मूल्य होगा एक व्यक्ति के लिए, और सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ये चलेगा। तो इसमें नाश्ता, चाय, दोपहर का भोजन, शाम का चाय, और 4:30-5 बजे तक ज्यादा से ज्यादा खत्म करेंगे। तो जो पुणे में रहने वाले हैं और जिन्होंने ये फॉर्म भरा है वो तो जरूर शामिल हो जाए, उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन जो बाहर गांव से भी आना चाहते हैं वो भी जरूर आ जाए। और हम पहले कुछ बरसों तक एक बरस में एक बार मिलते थे किसी जगह पे। मेरे घर पे 2-3 बार मिले हैं, और फिर
कहीं जाकर मिले हैं इस प्रकार से। लेकिन उसमें होता है ऐसा कि ज्यादा बातें वगैरह नहीं होती है और सिर्फ एक दूसरे का परिचय अच्छे तरीके से हो जाता है। नहीं, एक अलग लिंक भेजूंगा मैं इसके बारे में। और निरामय का जो अकाउंट है वो अकाउंट का नंबर दे देंगे तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं तो डायरेक्ट उस अकाउंट में ही दे दे। और जो भी लोग प्रातिपदिक कोष के लिए चंदा देना चाहते हैं वो भी अलग तरीके से इसमें चंदा दे दे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कतें हैं तो सुश्रुत का नंबर है, उसमें गूगल पे अवेलेबल है। तो उसमें फॉर प्रातिपदिक कोष वर्कशॉप ऐसे लिख के 600 रुपए डाले, वो हमें वहां से फिर निरामय में डालने पड़ेंगे। तो बेटर ऑप्शन है अगर आप निरामय में सीधा डालते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं और उसके साथ में एक आवेदन कि मैं आ रहा हूँ, नाम, पता, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वगैरह इस प्रकार का रहेगा तो वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का हो जाएगा। और एक दो दिन, हाँ वो भी एक बता देंगे। थोड़ा जहाँ पे वो करने वाला है सासवड़ जेजुरी रोड पे है, पूना से 18-20 किलोमीटर पर है। उसके पूरे डिटेल्स भी उसमें दे देंगे। और अगर आप सीधा वहां पे आना चाहते हैं और वहां पे कैश देना चाहते हैं तो भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कितने लोग आने वाले हैं, क्योंकि उस हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी भी बात है कि हम वहां आकर पैसे दे देंगे कैश में, ऐसी भी चीज है तो भी चलेगा, लेकिन पहले फॉर्म भर के बता देना कि आई विल पे देयर। जिनको पॉसिबल है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि निरामय के अकाउंट में पैसे डालें। कपी कच्छूला गायीच्या दुधात सिद्ध करून गोघृत सोबत दिल्याने स्पर्म काउंट लगेच वाढतात असे बघण्यात आले आहे। ओके, वैसे कपिकच्चू वृषम वृषा वो एक अहम द्रव्य है कपिकच्चू वाजिकम चिकित्सा में। तो ये ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ठीक है, विरम्य थे, यहाँ पे रुकते हैं। और जैसे बताया मैंने, 1-2 दिन में वो फॉर्म आपको दिया जाएगा। और ये जो विरामय के अकाउंट के डिटेल्स है HDFC बैंक के, वो भी इस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, वो मैं बता दूंगा। जैसे बताए मैंने कहा सासवड़ जेजुरी रोड पे है और खड़ग नाम का देहात है। तो ठीक है, हम पूरे डिटेल्स बता देंगे और शायद लोकेशन भी भेजेंगे इसके ऊपर, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। JSVC ला डिटेल्स येतील का? येस, JSVC में आ जाएंगे। तो आयुर्वेद प्रकांड निगदित इति शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि। शतारी क्षीर कवच कोक्षुर माश अपत्यकर भूताचे कंटेंट चरक। यस, इसको मैंने प्रयोग भी किया है, उसका कल्प भी बना के दे सकते हैं। विरम्यते व्यापारा श्वः पुनः